तेजस्वी यादव को हम लोग सुपर सीएम मानते हैं, क्योंकि नीतीश जी इस बार घुटने के बल गए हैं राजद के पास। राजद शासनकाल में लोगों ने देखा है कि थाना और डीएम के कार्यालय पर वहाँ के कार्यकर्ता राज करते थे। तो तेज प्रताप जी तो नेता हैं, मंत्री हैं, तो उनको तो अधिकार दे रखा है मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। इस पर तो नीतीश कुमार जी को बयान देना चाहिए। बिहार के लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी, जब भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार जी, भाजपा ने स्वतंत्रता दे रखी थी कि सुशासन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, बिहार वासियों के खुशहाली के लिए हर काम करेंगे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी को परमिशन लेना पड़ता है तेजस्वी जी से। तो निश्चित रूप से हम लोग की शुभकामना है कि नीतीश जी अपनी इज्जत बचा लें और बिहार वासियों को कुछ अच्छा काम करें, ताकि आने वाले दिनों में भी उनका कुछ भाजपा के साथ जो काम का अंश रहा है लोग याद करते रहें। नमस्कार, हम हैं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। बिहार में 7 दलों की महागठबंधन की सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ ही मंत्रियों के चाल चरित्र और चेहरे को लेकर विवाद होने लगा है। एक तरफ जहां कानून मंत्री पर ही कानून तोड़ने का आरोप लगा है, वहीं दूसरी तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र जो हैं तेज प्रताप यादव अपने विभाग की बैठक में अपने जीजा शैलेश कुमार को लेकर पहुंच गए हैं। इससे पहले भी एक विवाद बिहार में हुआ था, जिस समय मुकेश साहनी मंत्री हुआ करते थे और उनके भाई उनकी अनुपस्थिति में हाजीपुर में एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंच गए थे। उस समय मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया था और चूंकि भाजपा के कोटे से मंत्री थे, इसलिए भाजपा ने भी एक गाइडलाइन जारी कर दिया था। आइए जानते हैं विनोद शर्मा जी से कि 7 दलों की सरकार और जो पहला कदम ही है वहीं से विवाद शुरू हो गया है, किस रूप में लेते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश में परिस्थितियां बनी है नए सरकार से, काफ़ी चिंता का विषय है। और अभी तक लगातार जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, चाहे आनंद मोहन जी का मामला हो, अभी विधि मंत्री का मामला हो, और जो भी मंत्री हैं 17 मंत्रियों का मामला है। और जहाँ तक बात है तेज प्रताप जी की, वो तो सुपर सीएम के हिस्सा हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग सुपर सीएम मानते हैं, क्योंकि नीतीश जी इस बार घुटने के बल गए हैं राजद के पास। और निश्चित रूप से मनोबल काफ़ी उनके कार्यकर्ताओं का ऊंचा है, नेताओं का तो खैर कहना ही नहीं है। तो वो भी माने वो जो भी करेंगे क्षम्य है, और ये कोई नई बात नहीं है। वो तो अपने बहनोई को ले गए, नहीं भी अगर बहनोई भी जाते तो मीटिंग करने का उनको अधिकार है, क्योंकि राजद शासनकाल में लोगों ने देखा है कि थाना और डीएम के कार्यालय पर वहाँ के कार्यकर्ता राज करते थे। तो तेज प्रताप जी तो नेता हैं, मंत्री हैं, तो उनको तो अधिकार दे रखा है मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने। इस पर तो नीतीश कुमार जी को बयान देना चाहिए, जैसे उन्होंने मुकेश साहनी पर बयान दिया था और कार्रवाई की बात की थी। तो अब लोग समझेगा बिहार के कि नीतीश कुमार में सुशासन का कुछ अंश बचा भी है, या फिर पूरी तरह से नैतिकता को उन्होंने शरबत की तरह पी जाने का काम किया है। क्योंकि बिहार के लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी, जब भाजपा के साथ थे नीतीश कुमार जी, भाजपा ने स्वतंत्रता दे रखी थी कि सुशासन के मामले में हम कोई समझौता नहीं करेंगे, बिहार वासियों के खुशहाली के लिए हर काम करेंगे। लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी को परमिशन लेना पड़ता है तेजस्वी जी से। जैसे कि कल ही देखा आपने कि विधि मंत्री के मामले में उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी निर्णय लेंगे क्या करना है। तो समझ लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री की इतनी दयनीय स्थिति आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, जो शुरुआती दौर में है। आगे क्या होगा तो ऊपर वाला ही जानता है। तो निश्चित रूप से हम लोग की शुभकामना है कि नीतीश जी अपनी इज्जत बचा लें और बिहार वासियों को कुछ अच्छा काम करें, ताकि आने वाले दिनों में भी उनका कुछ भाजपा के साथ जो काम का अंश रहा है लोग याद करते रहें। चर्चा है, इससे पहले भी जब भाजपा और जदयू की सरकार आई थी, पहली सरकार आई थी, और जीतन राम मांझी पर आरोप था, मंत्री बनाया गया और तुरंत उनका इस्तीफा लिया गया। मेवालाल का भी उदाहरण सामने है। आपको नहीं लगता है कि कानून मंत्री जो है कुमार कार्तिकेय उर्फ मास्टर साहब, उनको लेकर कुछ ज्यादा ही विपक्ष और भाजपा कुछ ज्यादा ही उतावली है, जैसा कि आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से? देखिए, भाजपा कहीं उतावला नहीं है, किसी के बारे में नहीं है। वो उनका विशेषाधिकार था बनाया, लेकिन जो सामने तथ्य हैं, प्रश्न उठेंगे तो पार्टी बोलेगी, भाजपा बोलेगी, चाहे कोई भी गठबंधन बोलेगा। क्योंकि उन्होंने जो काम किया है, निश्चित रूप से अभी उनको बेल लेने की जरूरत थी, बेल नहीं लिए हैं। स्टे किया था कोर्ट ने कि आप बेल ले लीजिए, न कि जाके शपथ लेने के लिए उनको स्टे दिया गया था। वो लगातार फरार हैं, और एक फरार व्यक्ति कानून मंत्री बनता हो, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात बिहार के लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि कोई नहीं है, कोई बन सकता है। अनंत सिंह जी भी होते, अगर बेल पर हैं तो होते, तो क्या गुरेज है भाजपा को। पहले भी राजद के नेता बनाते रहे हैं
जो कई एक मुकदमों में जेल में रहे हैं या तो बेल पर रहे हैं, तो बहुत नेता मंत्री बनते थे, कोई नई बात नहीं है। और नीतीश कुमार जी को भी अनुसरण करना चाहिए। और निश्चित रूप से कुछ मंत्री नीतीश कुमार जी के भी हैं जो बेल पर हैं या जिन पर कुछ न कुछ इस तरह के मुकदमे दायर हैं। तो ये तो चलते रहेगा और ये तो अभी शुरुआती दौर है। और निश्चित रूप से नीतीश जी काफी कुछ सीखेंगे, राजद के प्रभाव को अपने अंदर में भी आत्मसात करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में उनको दिक्कत ना हो, सुशासन की बात ना करें, तो ज्यादा अच्छा होगा नीतीश कुमार जी के लिए। भाजपा लगातार अब बुलेटिन जारी कर रही है, आपके पार्टी की तरफ से बुलेटिन जारी किया जा रहा है। कल देख लीजिए, विगत 48 घंटे में छपरा में एक बड़ी लूट हो जाती है, पटना में सरेआम लड़की को गोली मार दी जाती है, एक फौजी की हत्या हो जाती है। और जिस तरह का माहौल बिहार में था, बिहार के लोगों ने देखा था जिस तरह से भयमुक्त समाज था, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार में अदला बदली हुई है, उसके बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ा है? देखिए, निश्चित रूप से जो परिस्थिति बनी है राज्य की, वो बहुत ही अचंभित करने वाला है। क्योंकि घटना के दिन, जिस दिन से सरकार ने ओथ लिया है और लगातार घटनाएं घट रही है जो पूरे प्रदेश को प्रभावित कर रही है, चाहे किसी का मामला हो। और लगातार हत्या, शराब के मामले में देखिए कि दर्जनों लोग मर रहे हैं। जिस दिन से सरकार बनी है उस दिन से 3-4 जिलों में घटना घट गई। तो इसे क्या समझा जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो गया है पूरा प्रभाव। इकबाल जो कहते थे कि हमारा है सुशासन पर, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और निश्चित रूप से बिहार के लोग जिस तरह से घूमते थे शहरों में, रात में दुकानें खुली रहती थी 9-9 बजे तक, अब शाम में शटर गिरना शुरू हो गया है। और पूरे प्रदेश में एक मैसेज जा रहा है कि वही बिहार लौट गया है जो हमारी सरकार ने उद्योग धंधे लगाने का कार्य शुरू किया था शाहनवाज हुसैन के नेतृत्व में। 35 इथेनॉल मिल की जो शुरुआत हो गई थी, अब वो लोग भी सशंकित हैं। वो लोग भी आ रहे हैं कि भाई क्या हो गया, हम लोग तो पूंजी लगा दिए हैं। तो बाहर से जो भी इन्वेस्टर आने वाले थे वो जहां के तहां रुक गए। अब युवाओं के लिए समस्या होगी कि उनको रोजगार नहीं मिलेगा। ये दावे लाख कर लें 10 लाख 20 लाख के। नीतीश जी खुद अपने ही दावों पर घिर जाते हैं कि कल तक तेजस्वी का मजाक उड़ाते थे कि जेल से पैसा लागोगे कि नकली नोट दोगे। तो अब तो उनको जवाब देना है कि आप जो घोषणा 10 लाख तेजस्वी ने किया और आपने 20 लाख कर दिया, तो आप वो पैसा कहां से, क्या शराब बेच के दीजिएगा थाने पर या बालू बेच के केवल दीजिएगा? क्योंकि बिहार में तो शराब और बालू के अलावा राजस्व का कोई उपाय नहीं है। और वो भी शराब बंद करा करके कुछ मुट्ठी भर लोगों को राजस्व और पैसा कमाने का वो मौका दे रहे हैं। पुलिस बल के लोग शामिल हैं उसमें। प्रत्येक दिन शराब माफिया पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी बड़ी बड़ी खेपे आ रही हैं बिहार में। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्यों हेलीकॉप्टर में पैसा जला रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से हम, ड्रोन से हम जांच करेंगे और करेंगे? तो बिहार सरकार का तो पैसा और आप बर्बाद कर रहे हैं। या तो आप, राजद के विधायक ने भी, सैनी जी ने कहा था कि सभी थानों पर शुरू होना चाहिए शराब बिक्री। तो मुख्यमंत्री को उनका निर्देश मानकर के, सुझाव मान के इस पर विचार करना चाहिए कि नौकरी तभी आप दे पाएंगे जब आपके खजाने में पैसा रहेगा। आप तो केंद्र सरकार के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। सभी जगह वैकेंसीज खाली है, सचिवालय आधा से अधिक खाली है, यूनिवर्सिटीज में 75% लेक्चर का पोस्ट खाली है, कर्मचारियों का पोस्ट खाली है, सभी विभागों का ही है। पूरी सरकार संविदा पर चल रही है, ठेके पर चल रही है। तो कैसे चलेगा बिहार? ये तो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया था कि सरकार को हर तरह से मजबूत करे, लेकिन मुख्यमंत्री की मनमानी के कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाते थे चाहते हुए भी। तो निश्चित रूप से अब तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को काम करना पड़ेगा। वो भले ही मुख्यमंत्री कहें, बिहार की नजर में है, लोगों की नजर में मुख्यमंत्री है, लेकिन सुपर सीएम तेजस्वी यादव जी है और निश्चित रूप से उनके निर्देश पर मुख्यमंत्री को काम करना होगा। आपके नेता शाहनवाज हुसैन पर भी आरोप लगा है और अब सत्ता पक्ष शाहनवाज हुसैन पर जो पुराना मामला है उस मामले को लेकर मुखर है, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, कानून अपना काम करेगा। हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि कोई भी गलत हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कार्रवाई होगी। और शाहनवाज हुसैन जी पर एक पुराना मामला है, उनके भाई से संबंधित मामला था। उसमें कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 3 महीने में जांच करके इन पर एफआईआर की जाए। अगर लगे ये सही है तो ये तो जांच होगी, जांच में कहीं शाहनवाज हुसैन गलत होंगे तब कार्रवाई होगी, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से चाहते हैं कि स्वच्छ प्रशासन दे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की जो पूरे विश्व में छवि बनी है, पूरे देश में एक लोग की माने उनके प्रति समर्पण है, वो बना रहे। और निश्चित रूप से कोई भी गलत आदमी हमारी पार्टी में अगर गलत करेगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल, जिस तरह से दल बदल का कानून बना देश में, आपको नहीं लगता है गठबंधन पर भी कानून बनना चाहिए? बिहार की जनता ने जिनके खिलाफ आपके गठबंधन को समर्थन दिया, आप सरकार में आए और फिर आप ही का एक महत्वपूर्ण घटक दल जदयू फिर राजद के साथ चला गया, तो कहीं कहीं आपको नहीं लगता है कि बिहार के जनता के साथ छल है? देखिए, निश्चित रूप से
तेजस्वी जी के जो पलटू चाचा हैं, तेजस्वी जी जो कहा करते थे कि हमारे पलटू चाचा छोड़ के भाग गए हैं, और फिर पलटी मारी करके उन्होंने गिनीज बुक में नाम दर्ज करा लिया। तो निश्चित रूप से इस पर सभी दलों को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार न हो कि हर 6 महीना साल भर के बाद मुख्यमंत्री ही भाग जाए और फिर मुख्यमंत्री का ओथ ले। ये तो मजाक है। तो निश्चित रूप से केंद्र को भी सोचना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सोचना चाहिए कि बार बार इस तरह की जो बातें होती है वो न हो और लोगों का विश्वास बना रहे, जनता जो मैंडेट देती है उसका सम्मान होता रहे। यह है विनोद शर्मा जी, और इनका मानना है कि कानून से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। और बिहार में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से दागी लोग मंत्रिमंडल में बैठे हैं, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा मुखर रहेगी और सरकार को आईना दिखाते रहेगी। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह से विगत 7 दिनों के अंदर ही बिहार में हालात बिगड़ रहे हैं, जो लोग मंत्री नहीं बने हैं वो लोग अब मुखर हो गए हैं, जो मंत्री बने हैं उन पर कई सारे गंभीर आरोप हैं। ऐसे मामले में नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं, अपने गठबंधन के साथियों के खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं।